तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। तो इसमें होना क्या चाहिए था, दोनों साइड का जो भी गलत है उस पर कार्रवाई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे वो पुलिस हो। तो इसमें सूर्यकांत जी से मुझे क्या अपेक्षा थी कि आप कहते उसको देखो दिखाओ तुम्हारा वीडियो क्या इतना सीरियस, मैं तो बोलता हूं उसकी जरूरत क्या थी, आप टीवी देख रहे थे, आप खुद सुमो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते, पहली चीज। और वो नहीं लिया आपने। तो अब इससे क्या साबित होता है कि देश के युवक या फिर मतलब लोगों के अधिकारों का हनन हो जाए, इधर दिशा सालियान का गैंगरेप मर्डर हो जाए, ऐसे कई बड़े मामले हो जाए, वो उतने सीरियस मामले सुमो मोटो के लगते नहीं है कोर्ट को। और कोर्ट को सिर्फ ये सीरियस लग जाता है कि आपने किताब में ये वर्ड क्यों लिख दिया कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, जबकि भ्रष्टाचार तो है ही जुडिशरी में, मना किसने किया है? ये तो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के इतने जजमेंट्स है, एक जज को जेल में भेजे हुए, और यशवंत वर्मा का क्या था फिर? तो ये जो विषय है ना, तो इससे क्या मतलब अच्छा संदेश नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का एक। और सुप्रीम कोर्ट है क्या, ये ज्योति बसु के केस में 2005 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये जज के ऊपर कार्रवाई के मामले में, कि ये वो टेम्पल ऑफ जस्टिस है जिसमें हर धर्म, हर जाति, आदमी, औरत से लेके तो हर जात धर्म के लोग इस मंदिर में आते हैं एक होप लेकर कि हमको जब सब जगह हम हार जाएंगे, हमको यहाँ न्याय मिलेगा, यहाँ हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएंगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों का वो विश्वास टूटे। आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों का विश्वास कायम रहे, और ये भी उसके साथ में पैरेलल। तो इसलिए हमने यही लेटर लिखा कि आप आपकी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जो भले ही वो उसने लेटर भेजा था, तो वो लेटर को आप पीआई ट्रीट कर लेते, फॉरगेट। अगर पीआई उनका वीडियो देखकर आप सुमो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते थे, तो उसमें आप गलत हो गए आप। लेकिन देखिए, गलती होने के बाद में भी सूर्यकांत जी का एक प्लस पॉइंट है, वो अपनी गलती स्वीकार कर भी लेते हैं। कल उन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ, तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए। कल उन्होंने क्लियर किया कि कहा देखो वो आदमी ऐसा बता रहा था, और ये सब ये लाइव लाओ, और ये लोगों ने मतलब ये कर दिया, उसमें आधा पार्ट कट कर दिया और आधा न्यूज चला दिया। तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कल क्लियर किया 24/7 सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, हम सबकी बात सुनेंगे। लेकिन वो तो देखिए, वो तो एक एजेंडाधारी है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, वो अलग विषय है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, आपने देखा है, मैंने कई एक वीडियो उनके अच्छे आदेश का, उनके समर्थन में मजबूत आवाज बनकर के उनकी सराहना की है। लेकिन मैं हैरान हूं कि जिस विषय पे उनको संज्ञान लेना चाहिए था, आज वहां पर ये पुलिस का वीडियो दिखाया जा रहा है। आप देखिए ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर वो प्रदर्शनकारी है कि पुलिस के भेष में कौन है, किस तरह से वहां पर चल रहा है। देखिए किस तरह से वहां पर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। ये पुलिस वाला है, वो जो है ना, ये पुलिस वाला है सिविल ड्रेस में, और वो लड़की के चेस्ट पे देखिए कैसा वो टच कर रहा है अपने। हाँ, तो इसके ऊपर बहुत अभी बहुत बवाल मचा है पूरे महाराष्ट्र में कि मतलब तुम वो आंदोलन को कंट्रोल में करने के बहाने तुम क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा जरा इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। सरकार, अच्छा, मैंने जो ये सवाल पूछा है कि श्रीमान चीफ जस्टिस को सुमो मोटो लेना चाहिए था, इतना गंभीर विषय था। अच्छा, इसका टाइमलाइन देखिए, 6 जून को इनका धरना शुरू हुआ है, होने वाली थी 6 जून को यहाँ से पहुँचे हैं, फिर बीच में ख़त्म हुआ, और फिर ये दोबारा शुरू हुआ, जुलाई से शुरू हुआ ये धरना। तो जब 6 जून को ये वहाँ से आए अमेरिका से, उस दौरान तब इनको तो समझ होनी चाहिए ना, तब तो ये सुमो मोटो ले लेते और कुछ कार्रवाई कर लेते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ले लिया। तो मेरा ये प्रश्न जेन्युइन है या नहीं है कि भारत की संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। सही बात है, गंभीर विषय पर सुमो मोटो नहीं ले रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और अगर मुझे इतना बताइए ना
अगर वो ले लेते सुओ मोटो, तो कौन आंदोलन क्यों करता है? आंदोलन बताइए। कोई आंदोलन अगर नहीं उन, होता, कोई अगर आंदोलन उनके, नहीं होता। अगर न्याय न्याय हो जाता तो आंदोलन क्यों करेगा? अच्छा, जो करेगा उसको जनता साथ देगी क्यों? बिल्कुल सही बात है, जनता क्यों साथ हाँ, देगी? हाँ, तो ये जो है ना, ये आंदोलन में जैसा मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो जो बड़े चीफ सेक्रेटरी जिनको हटाया, और जो 47 एनटीए के जो ऑफिसर है उनको डिसमिस किया मोदी जी ने, तो ये जैसा वो एक्ट ऑफ कमीशन में वो आरोपी है, वैसा एक्ट ऑफ ओमिशन में अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही में, ये चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे हमारे चीफ जस्टिस साहब हो, ये दोनों गलत है। तो दोनों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है? हाँ, चल सकता है ना, लॉ लॉ में ये देखिए, आपको एक मैं बात बताता हूँ। नहीं, ये कोई मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप सीरियस बात बोल रहे हैं। ठीक है, आप बहुत खतरनाक पत्रकार है तो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। सुनिए ये क्या है, मैं कानून बताता जुडिशियस, हूँ। ये देखिए, अगर इस देश में डेमोक्रेसी है तो इस बात से तय नहीं होगा कि मोदी जी ने कह दिया आप सब ठीक हो गया, नहीं, इस बात से तय नहीं होगा। इस बात से मैं तो मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमको फोन करके एसएमएस करके पूछ रहे हैं कि भाई चुपचाप आपने मुख्यमंत्री कैबिनेट सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, किसी ने डिमांड नहीं किया था, न जनता ने डिमांड किया, न मीडिया में कोई खबर आई, न आपके पार्टी में किसी ने डिमांड किया, चुपचाप उठे एक सुबह में और मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहित गुजरात में बदल दिया। भाई यहां तो डिमांड कर रहा है, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग डिमांड कर रहा है, बदलो बदलो बदलो। चीफ ने क्यों नहीं बोल रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर को बदल दीजिए? लेकिन सुनिए, नहीं वो एक, लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, हम मोदी जी ने जो किया है ना, जो पहला स्टेप लिया है, वो जो जितनी डिमांड थी उससे एक स्टेप आगे है। कैसा बताता हूँ, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है वो उनकी मांग जायज है, स्टूडेंट्स की, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जो किया है ना, मोदी जी ने एक स्टेप आगे का काम किया है। उन्होंने 47 अधिकारियों को डिसमिस कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि इनके खिलाफ भी मतलब कि बाकी कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा। आप वो तो गौर खैर कीजिए, अद्भुत काम कर दिया मोदी जी ने कि 3 महीने के सुनिए लिए सुनिए, फास्ट ट्रैक कर दिया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब सुनवाई होगी, लेकिन लेकिन सुनिए, नहीं, उसके लिए अभी मालूम है कि कुछ जजेस और वकील आंदोलन करने वाले हो फास्ट ट्रैक के अगेंस्ट में। क्यों? अरे कैसा बात कर रहे हैं यार, हमको पैसा खाने कहाँ मिलेगा फिर? अच्छा, ये यशवंत वर्मा जैसे जजेस वो अभी यूनियन बना के वो अभी जंतर मंतर पे आने वाले हैं। बोले अरे ये नहीं चलेगा। जो वकील है बोलेंगे यार तुम 3 महीने में कर दोगे, पब्लिक का अभी गुस्सा है और एकदम तुरंत में सारे सबूत है, तो ना जज को पैसा खाने मिलेगा ना वकील को उसमें दलाली करने मिलेंगे, ये नहीं चलने वाला। तो उसके लिए उसका कोई दूसरा बहाना बना करके प्रदर्शन होगा, इतना जल्दी नहीं हो सकता। तो ठीक है, हाँ, तो दलाल लोगों में हलचल बंद कर रहे हैं। हाँ, मोदी एक तो मोदी जी ने बंद कर रहे हैं। मोदी जी ने लेकिन काम बढ़िया किया। आप भी इस बात से सहमत हैं कि जुडिशरी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है? यस यस, और आप क्या कीजिए, एक बात और गौर कीजिए, जब इन्होंने हिंट दिया मोदी जी ने कि कोई कितना भी बड़ा हो नहीं बख्शा जाएगा, मुझे आशा है इसमें जो चीफ सेक्रेटरी था ना वो अरेस्ट होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, वो उस डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी अरेस्ट हुआ था। तो हाँ, अभी क्या होता है मालूम है क्या, मैं बताता हूं आपको। अभी आप एक गौर कीजिए, मैं ये मामले में मैं बिल्कुल आंदोलनकारियों के साथ में हूं, सारे स्टूडेंट में, और देश की भावना और न्याय की भावना यही है। हाँ, ये उनका उतना पार्ट छोड़ दीजिए, वो लेफ्ट इको सिस्टम वाले वहां आके अपना एजेंडा चला रहे, वो बच्चों के हित के आड़ में देख लिया मॉब जम गया, उसके फिर पीछे वो मान के चलिए नीलेश जी कि मैं ये जो कॉकरोच गैंग है उसको तो मैं आंदोलनकारी नहीं मानता हूं,
देखिए वो एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं, मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है। वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना दुकान चला रहे हैं और एक प्रायोजित दुकान पर हैं। हाँ, मैं आंदोलनकारी जो एक्चुअल छात्र हैं, जो गुस्से में हैं, देश भर के लाखों करोड़ों छात्र, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। यस हम लोग यस उनके यस डिमांड के साथ खड़े हैं। यस ये केजरीवाल के स्टूज के साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। ये केजरीवाल का मोहरा है, आप समझ गए कि केजरीवाल के मोहरे के साथ नहीं है। हम लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के डिमांड के साथ हैं कि सजा मिलनी चाहिए गुनहगारों को और इस्तीफा भी होना चाहिए। मैं उनके पक्ष में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपसे सहमत हूं। और सुने, एक बात का ना, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। आप ना उस चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए आपके चेंबर में, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बुलाइए, और वो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था ये केस का, उसको भी बुलाइए, और साथ में आपके स्पेशल पुलिस बुलाकर रखिए, सीबीआई वाले सीनियर। आपको याद होगा कि अनिल देशमुख को मदद करने के चक्कर में सीबीआई के ऑफिसर को सीबीआई के सीनियर ने अरेस्ट कर लिया। हाँ, तो अभी इनको सबको बुला के बैठाइए आपके पास, और पहला सवाल पूछिए, 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, कौन था, कैसे जिम्मेदार थे, क्या थे, उसका पूरा डिटेल शॉर्ट में बताओ। चलो, एक पार्ट। दूसरी पार्ट, एफआईआर होने के बाद में 2 साल तक डिले क्यों हुआ, बताओ सीबीआई वाले। तीसरा, इसमें जो चीफ सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट के और धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो इन लोगों ने आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए? कुछ नहीं लिया। अभी जब हाँ, थोड़ा बवाल हो गया तब इनको ये कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन की बात अब कहना शुरू किए हैं ये सज्जन। हाँ, हो गया। अब तीसरी चीज, वो होने के बाद में भी फिर से लीक होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें ये जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह जो लोग हैं, ये अपना अरबों का, करोड़ का विषय नहीं है, इसमें अरबों का दुकान चला रहे हैं।